सड़क पर गांव के करीब 1500 लोगों की भीड़ थी। सारे लोगों ने आसपास के गन्ने के खेतों में यथासंभव तलाशी लिया। हमारी टीम भी लगातार सर्च की। मौके पर सिर्फ साक्ष्य के रूप में बच्ची के 2 चप्पल पाए गए हैं। बच्ची के साथ किसी भी तरह का संघर्ष का कोई निशान नहीं है, घसीटे जाने का कोई निशान नहीं है, आसपास कोई इस तरह का पगमार्क नहीं मिला है। जबकि थर्मल ड्रोन कैमरे से निगरानी मैंने कराया है। गन्ने के जो खेत हैं, सघन खेत हैं, उसमें एक एक इंच जगह को देखी गई है। कहीं भी इस तरह की बॉडी भी नहीं दिखी है, न तो कोई इस तरह का वाइल्ड लाइफ दिखा है। इसका ये है कि वाइल्ड लाइफ की घटना हमें नहीं लगती है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर मेरे द्वारा और वन विभाग के एसडीओ साहब द्वारा भी मौके पर गए थे। अभी भी छानबीन कर रहे हैं। जो बाघ के फुटप्रिंट बताए जा रहे हैं, पदचिन्ह बताए जा रहे हैं, उसका भी परीक्षण किया गया है। बताया गया है कि लड़की किसी लड़के के संपर्क में थी और घर से ही कहीं गई है और लोक लाश के कारण उन्होंने बाघ की एक कहानी बनाई है। सीतापुर के मछेटा क्षेत्र का राठौरपुर गांव इस वक्त जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना ऐसी हुई कि पुलिस प्रशासन सहित वन विभाग की टीम को मौके पर पहुंचना पड़ा, क्योंकि एक महिला के अनुसार उसकी 18 वर्षीय बेटी को बाघ उठाकर ले गया। लेकिन अब ये बाघ की घटना धीरे धीरे मनगढ़ंत कहानी का रूप लेती नजर आ रही है, क्योंकि वन विभाग की टीम को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे यह कहा जा सके कि लड़की को कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया है। अगर लड़की को जंगली जानवर नहीं उठाकर लेकर गया तो वो लड़की गई कहां? इसकी सच्चाई के लिए जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार जी। धर्मेंद्र जी, ये बाघ की घटना जो है पूरे जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई है और ये चर्चा भी होने लगी है कि इस घटना में कोई बाघ नहीं है बल्कि युवती कहीं और ही गई है, मनगढ़ंत कहानी बनाई गई। तो आखिर क्या कुछ सच्चाई पूरी घटना को लेकर के हमारे दर्शकों को बताइए। जी विशाल जी, बताना चाहेंगे अपने प्रेमी के संग फरार हुई लड़की की माँ बेटी ने मिलकर एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। बृहस्पतिवार की सुबह मछेटा कस्बे के राठौरपुर निवासी रामशरण की पुत्री कामिनी 18 वर्षीय अपने प्रेमी संग रात में ही घर से फरार हो गई। जब इसकी सूचना अपनी मां और बेटी को चली तो गांव में रह रहे अपने पति रामशरण को रात को ही जानकारी दी। पूरे परिवार को यह पता चल गया कि मेरी पुत्री किसी प्रेमी के संग फरार हो गई है। तो मां बेटी ने लोक लज्जा बचाने के लिए एक बाघ की मनगढ़ंत कहानी बना डाली। जब ग्रामीणों ने मनगढ़ंत कहानी बना डाली, जब ग्रामीणों ने वन विभाग व मछरेटा पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंचे मछरेटा थाना प्रभारी प्रभात कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ पहुंच गए। वन विभाग के रेंजर सिकंदर सिंह अपनी फॉरेस्ट टीम के साथ पहुंचकर काम्बिंग शुरू कर दी। लगभग 1 घंटे 1 किलोमीटर की दूरी में अभियान चलाया गया ग्रामीणों की मदद से काम्बिंग, लेकिन कहीं भी वन्य जीव की कोई आमद की सुराग नहीं मिला। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 1 किलोमीटर के दायरे में वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से लगातार कॉम्बिंग करती रही और उसमें पुलिस प्रशासन भी लगातार शामिल रहा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि लड़की को कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया है। उसके बाद सबकी सुई बदली और ऐसे में खुलासे होते रहे। फिलहाल इस पूरे कॉम्बिंग को लेकर के जो वहां पर मिश्रिक के वन विभाग के डीओ ब्रजेश पांडे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी थी वो भी हम आपको सुनाते हैं। करीब हमको क्षेत्रीय वन अधिकारी मिश्रिक द्वारा ये सूचना दी गई कि सर मछरेटा ब्लॉक के पीछे राठौरपुर गाँव है, वहाँ एक महिला अपने माँ के साथ शौच में गई थी। 17-18 साल की बच्ची है, उसको किसी जंगली जानवर ने उठा लिया, इस तरह की सूचना मिली है। हम पहुंच रहे हैं और आप भी घटनास्थल पर आ जाइए। मैं जब तक घटनास्थल पर आए, क्षेत्रीय वन अधिकारी मिश्रिक अपनी टीम के साथ यहाँ थे। सड़क पर गांव के करीब 1500 लोगों की भीड़ थी। सारे लोगों ने आसपास के गन्ने के खेतों में यथासंभव तलाशी लिया। हमारी टीम भी लगातार सर्च की। मौके पर सिर्फ साक्ष्य के रूप में बच्ची के 2 चप्पल पाए गए हैं। बच्ची के साथ किसी भी तरह का संघर्ष का कोई निशान नहीं है, घसीटे जाने का कोई निशान नहीं है, आसपास कोई इस तरह का पगमार्क नहीं मिला है।
फिर भी पुष्टि के लिए हमने महोली में कमांड सेंटर हमारा स्थापित है टाइगर को देखने के लिए। आपकी सर ड्रोन निगरानी टीम भी आई थी, हाँ, और हमारी ड्रोन निगरानी से आपने क्षेत्र को देखा? पूरे क्षेत्र की थर्मल ड्रोन कैमरे से निगरानी मैंने कराया है। गन्ने के जो खेत हैं, सघन खेत हैं, उसमें एक एक इंच जगह को देखी गई है। कहीं भी इस तरह की बॉडी भी नहीं दिखी है, न तो कोई इस तरह का वाइल्ड लाइफ दिखा है। तो फिर भी निष्कर्ष क्या निकला सर? निष्कर्ष का ये है कि वाइल्ड लाइफ की घटना हमें नहीं लगती है। ठीक है, बाकी पुलिस भी मौके पे थी और वे एंगल से पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। हमारी एक टीम जो है 10 लोगों की यहाँ पे रुक रही है, वो सर्च करेगी, रात को गश्त करेगी, आपके बीच में रहेगी। कोई अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अगर आगे फर्दर हम कार्रवाई करेंगे। सर, जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को गन्ने के खेतों के आसपास सूर्यास्त के समय न आने दें। जब भी खेतों में काम करने आप जा रहे हैं, समूह में जाइए। एक ही तरफ चेहरा करके सारे लोग काम मत करिए। कुछ लोगों का रुख अगर पूरब की तरफ है तो कुछ लोग पश्चिम की तरफ देखते रहें। आसपास चूंकि बरसात का क्षेत्र है, कभी भी तेंदुआ या कोई जंगली जानवर हो सकता है। जब भी रहें शोर करते रहें और सूर्यास्त के पहले अपने घरों को वापस लौटाएं और बच्चों को इन खेतों से दूर रखें। बच्चे उसके लिए ज़्यादा सुलभ हैं। कोई भी जानवर है, 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको उठा सकता है। तो बच्चों को खेतों से दूर रखें। आप जब भी आए समूह में आए खेतों में काम करने के। तो आपने सुना कि एसडीओ ब्रजेश पांडे ने क्या कुछ कहा है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से जो जांच पड़ताल चल रही है उसको भी लेकर के जानकारी दी। फिलहाल वन विभाग टीम लगातार वहां पर मौके पर जुटी हुई थी, लेकिन इस मामले को लेकर के जो मिस्री का पुलिस प्रशासन है वो क्या कुछ कह रहा है, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, क्या खुलासे किए हैं, वो भी बताइए जरा धर्मेंद्र जी। आपको बता दें विशाल जी, मछेटा पुलिस व मिस्री सीओ आलोक प्रसाद की सख्ती सुई परिवार की तरफ घूमी और मां बेटी से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो छोटी बहन दामिनी ने यह बताया कि दीदी रात में बिना किसी की जानकारी दिए घर से चली गई। पापा घर पर नहीं थे। मां ने मुझसे यह कहा कि तुम यह कहा कहना कि दीदी को बाघ खींच ले गए, और मां ने सुबह मेरे हाथों में चप्पल पकड़ा दी और रात में ले जाकर कि वह मौके पर डलवा दिया। फिर रोने व चिल्लाने का नाटक किया। वहीं पर मछेटा पुलिस ने मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर सीडीआर लेने के लिए भेज दिया है। इस संबंध में सीओ आलोक प्रसाद ने बताया कि घर वालों से पूछताछ की जा गई तो बताया कि लड़की किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। घर से ही कहीं लोक लाज के कारण से वह कहानी बनाई गई है और हम इस पर कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द ही खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सीओ ने ये कह दिया है कि ये लोक लाज के डर से मां बेटी ने ये ऐसी कहानी बनाई है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले के बाद पुलिस प्रशासन वन विभाग टीम लगातार वहां पर जुटी हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से मां ने रो रो कर ये कहानी बयां की थी, उसके आंसू सिर्फ मगरमच्छ के आंसू ही साबित हुए, क्योंकि इस मामले में कहानी कुछ और ही थी। प्रेम प्रसंग का मामला था जिससे बाघ से जोड़ दिया गया। फिलहाल अभी भी लड़की पुलिस की पहुंच से बाहर है, लगातार खोजबीन की जा रही है, लेकिन कब खुलासा होगा और कुछ क्या कुछ सच्चाई इस मामले में सामने निकल कर आएगी ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तेजी से इस बाघ के मामले की चर्चा हुई थी, उससे भी तेजी से इस मनगढ़ंत कहानी की अब चर्चा सीतापुर जनपद में होने लगी है। फिलहाल इस मामले को लेकर के सीओ ने क्या कुछ बयान दिया है, जो मिस्री का आलोक प्रसाद सीओ है वहां के, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर मेरे द्वारा और वन विभाग के एसडीओ साहब द्वारा भी मौके पर गए थे और अभी भी छानबीन कर रहे हैं। जो बाघ के फुटप्रिंट बताए जा रहे हैं, पदचिन्ह बताए जा रहे हैं, उसका भी परीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया वह बाघ का नहीं पाया गया है। क्योंकि घटना प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध होने पर घर वालों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया है कि लड़की किसी लड़के के संपर्क में थी और घर से ही कहीं गई है और लोक लाज के कारण उन्होंने बाघ की कहानी बनाई है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं, गहनता से पूछताछ करने के उपरांत जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उस पर काम हो रहा है। जल्द ही लड़की की बरामदगी की जाएगी।